हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड के सीबीएसई बोर्ड के मैरीगोल्ड के यूनिट थर्ड का सेकेंड लेसन द इनॉमरस टर्निप। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको इससे पहले की लेसन्स को देखना है, लेसन वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री का पहला लेसन, तो आप ऊपर दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पहले वर्ड मीनिंग की। ठीक है ना। वर्ड मीनिंग में देखिए, पहले इनॉमरस क्या बोलते हैं इसको, इनॉमरस इसका मतलब था विशाल, बड़ा। ठीक है। टर्निप मतलब था शलजम, जो हम सलाद के रूप में खाते हैं, शलजम। ठीक है। नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ लीजिएगा। प्लांटेड मतलब कोई चीज़ लगाया, खासकर जैसे पेड़ लगाया, ठीक है, कहीं फैक्ट्री लगाया तो प्लांटेड मतलब बोलते हैं। सम मतलब होता है कुछ, जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। मेरे पास कुछ खिलौने, आई हैव सम टॉयज। सीड्स मतलब होते हैं बीज, और ग्रूज मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी, बड़ा हुआ, इसे कहते हैं। वांट मतलब होता है चाहना। पुल अप मतलब किसी चीज़ को रुकना भी होता है, किसी को रोक देना एकदम, और उखाड़ना भी होता है, या निकालना कह सकते हो, कि जैसे हम कुछ उखाड़ रहे, कुछ निकाल रहे हैं। पुल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को खींचा, जैसे मैंने इसको खींचा जोर लगा के, तो पुल्ड मतलब खींचा। ठीक है। बट मतलब लेकिन, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे लिए बाहर से खाना लेके आना, लेकिन लेकिन उसमें प्याज ना हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना, उसमें मसाला ना हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो बट मतलब लेकिन। के मतलब कोई चीज़, कोई आया, जैसे बोलते हैं मेरे घर अंकल आए, तो अंकल केम, ऐसे बोल सकते हो। हेल्प मतलब होता है किसी की मदद करना, या सिंपल मदद। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद। ठीक। फिर यू मतलब होता है तुम, आपको पता ही है, यह आप भी कहते हैं, कई लोग तुम भी कहते हैं। साथ में यू मतलब तुम लोग भी हो सकता है, तुम लोग। ठीक है। तो इन तीनों के यूज करते हैं, तुम लोग, तुम और आप। सेड मतलब कोई बात कहा, जैसे उसने मुझसे कहा जाओ घूमने जाओ, तो कहा है, समझ में आ गया। दे मतलब होता है वे या वे लोग। ठीक है। बॉय मतलब लड़का, या आपको पता ही होगा। वी मतलब होता है हम। जब कोई एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बात कह रहे होते हो तो हम वी का यूज़ करते हैं। हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी। ठीक है। दैट मतलब होता है वह, कोई वस्तु या कोई चीज़ जो थोड़ी दूर पे हो, तो उसके लिए हम वह, दैट का यूज़ करते हैं, अगर वो एक है तो। ठीक है। मतलब होता है एक, और एन मतलब भी होता है एक। मतलब भी एक होता है, और एन मतलब भी एक होता है। गर्ल मतलब होता है लड़की। अप मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर करना, या ऊपर, सिंपल। अप मतलब ऊपर, यूपी अप। के मतलब आई, पहले मैंने बताया था, आया भी होता है और आई दोनों हो सकता है। टू ईट मतलब होता है खाने के लिए या खाना, मतलब खाना खाने को भी टू ईट कहते हैं, और खाने के लिए, दोनों के लिए हम टू ईट बोलते हैं। ठीक है। और डिड मतलब होता है कोई काम किया, जैसे डू का ये पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है कोई काम आपने किया, तो हम बोलते हैं डिड। ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग अभी हम जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग आएंगे। ठीक है। तो कहीं पर आपको डाउट लगे किसी वर्ड मीनिंग को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, डायरेक्ट बुक पे चलेंगे और बुक में एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चलिए चला जाए। तो दोस्तों ये है लेसन जिसको हमें पढ़ना है। वर्ड मीनिंग हमने पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं लेसन पे पढ़ने। लेसन बहुत इजी है, आसान है। द इनॉमरस टर्निप। ठीक है। टर्निप मतलब होता है शलजम, जिसको हम सलाद के रूप में खाते हैं। और इनॉमरस मतलब होता है बड़ा, बड़ा भयानक या बड़ा, लेकिन यहाँ हम विशाल कह सकते हैं, बड़ा, विशाल या बड़ा। दिख रहा है ना ये कितना बड़ा है। नॉर्मली सलजम जो ये आंटी हैं अंकल हैं, उनके हिसाब से आंटी अंकल अगर इतने बड़े हैं, तो सलजम जो होगा वो कितना बड़ा होगा, एकदम छोटा सा, मतलब एकदम छोटा सा, एकदम ऐसे बिंदु, इतना छोटा होगा सलजम। लेकिन ये कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। तो इसीलिए इनॉमरस मतलब क्या है, बड़ा। अटर्निम मतलब शलजम। अब देखिए क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, जैसा हम हिंदी में कहते हैं एक समय की बात। जब कोई कहानी हम लोग सुनते हैं, हमारे दादी माँ सुनाती हैं, कोई सुनाता है, बोलता है एक समय की बात थी, तो मतलब बहुत समय पहले कोई बात हुई हो, जिसका एग्जैक्ट टाइम हमें ना पता हो, तो हम ऐसे ही बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग एक समय की बात। अगर आपको बहुत समझना तो ये समझिए, वंस अपॉन मतलब एक 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 उस एक पल की बात,
और अ टाइम मतलब समय, तो एक समय की बात, सिंपल। एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड, एक बूढ़े व्यक्ति ने प्लांट किया। देखो प्लांट मतलब कई सारी मीनिंग होती है। प्लांट मतलब यहाँ मतलब लगाया। प्लांट मतलब होता है पेड़ लगाना भी होता है। जैसे हम केले का पेड़ लगाया, आपने अमरूद का पेड़ लगाया, तो उसको हम बोलेंगे आई हैव प्लांटेड गुआवा ट्री, आई हैव प्लांटेड बनाना ट्री, आप ऐसे कह सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो आई एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम मतलब कुछ, और टर्निप सीड्स मतलब होते हैं शलजम के बीज। शलजम के बीज नीचे होते हैं ज़मीन के अंदर, और उसका ये जो ये वाला हिस्सा है कि हरा हरा ग्रीन ग्रीन, ये जब वो बड़ा होता है तो ये ऊपर आता है पेड़ उसके ज़मीन के ऊपर, और ये शलजम ज़मीन के नीचे रहता है। ठीक है, और मैं जैसे कि आप उसका कैरेट का देखते हो, मूली का देखते हो, है ना, तो वैसा होता है ये। तो एक समय की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ टर्निप यानी कुछ शलजम के बीज लगाए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। द टर्निप सीड्स ग्रू, ग्रू मतलब होता है ग्रो, ग्रो मतलब अब बढ़ना, ग्रू मतलब बढ़ा। तो जो सीड थे, जो टर्निप सीड लगाए गए थे, उस समय के साथ क्या हुआ, बड़े हुए। क्या हुए, बड़े हुए। जैसे आपके घर में अगर आप बीज बोते हो किसी चीज़ का, तो वो बड़ा होता है ना, 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, वैसे ये भी क्या हुआ, बढ़ा। ग्रू मतलब बढ़ा। द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू, जो टर्निप सीड था यानी टर्निप जो बीज थे, वो बढ़े और बढ़े, अर्थात वो और बड़े होते गए। पहले बीज होगा, बीज से छोटा बड़ा हुआ होगा, फिर छोटा सा एक एक पत्ता आया होगा, फिर एक पत्ते से 2 पत्ता आया होगा, फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे वो बड़ा होता गया। समझा क्या? अब देखिए क्या लिखा है। आई मतलब मैं, वॉन्ट टू पुल अप द इनॉमरस टर्निप। ठीक है, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सेड द ओल्ड मैन मतलब, सेड मतलब होता है कहा। सेड मतलब क्या होता है, कहा। जैसे मैंने कहा तुमसे, मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से, मैंने तुमसे कहा पानी लेकर आओ, तो कहा यहाँ मतलब ये है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, आई किसके लिए आया है, उस इस बूढ़े व्यक्ति के लिए आया है, इसके लिए आया है, या ऐसे समझो, ये आई आया है इस बूढ़े व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, तो आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्ट मतलब चाहना। तो आई वॉन्ट टू पुल अप, पुल अप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना। मतलब ये ज़मीन है, ज़मीन में ये देखो शलजम लगा है, इसको आप खींच रहे हो जोर लगा के। ठीक है, जैसे मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ है, उसको खींच के निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पुल अप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पुल अप। तो वही लिखा है, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉमरस टर्निप। ये जो सीड है, जो टर्निप का सीड, जो शलजम का सीड जो बड़ा हो गया है, अब मैं इसको पुल अप मतलब इसको मैं खींचना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, खींचना। कहाँ से खींचना चाह रहा हूँ, ज़मीन के अंदर से। क्या पकड़कर, ये जो हरे वो है, इसके पार्ट निकले हरे हरे, उसको पत्तों को पकड़कर मैं इसको खींचना चाह रहा हूँ। ये किसने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने ये बात कही, अकेले कही। अब आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने, पुल्ड मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ को पुल किया। देखते हो आप कहीं जाते हो शोरूम पे लिखा होता है पुल पुश। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, और पुश मतलब होता है सामने की तरफ ढकेलना। ठीक है, तो द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस सलजम को खींचा और खींचा, जोर लगा के खींचा, जोर लगा के हैया बोलते हैं ना, तो वैसे उसने जोर लगा के खींचा। बट, बट मतलब लेकिन, ही कुड नॉट पुल अप मतलब बाहर निकालना, तो वो बाहर नहीं निकाल पाया सलजम को। सलजम का जो ये जो मेन पार्ट है, उसको क्या कर पाया, बाहर नहीं निकाल पाया। कुड नॉट मतलब नहीं कर सका। कोई भी काम अगर पास्ट में हम नहीं कर पाए, हमने कोशिश की नहीं कर पाए, तो हम कुड का यूज़ करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में कुड का यूज़ करते हैं। नॉट मतलब नहीं। तो हम नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए हम, मतलब उस बूढ़ा व्यक्ति उसको खींच नहीं पाया। ठीक है, किसको नहीं खींच पाया, द इनॉमरस टर्निप, उस बड़े विशाल शलजम को वो खींच नहीं पाया, या वो निकाल नहीं पाया। कहाँ से, ज़मीन से पूरी तरीके से। कुछ हल्का फुल्का निकल गया होगा, लेकिन पूरी तरीके से निकल नहीं पाया। अब आगे देखते हैं। एन ओल्ड वुमन, क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। एन ओल्ड वुमन केम, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ी, वुमन मतलब औरत, और केम मतलब आई। तो एक बूढ़ी औरत आई, जैसे आपको ये फोटो में
दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं और यहाँ पे भी दिख रही है, दोनों जगह। ठीक है, तो एक बूढ़ी औरत आई, मतलब फोटो के हिसाब से पहले आदमी, ये जो बूढ़े अंकल थे पहले वही कर रहे थे, बाद में एक वो बूढ़ी औरत आई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? आई मतलब मैं, ये जो आई किसके लिए है? पहला वो जो आई आया था वो किसके लिए आया था? अंकल के लिए, वो बूढ़े और आदमी के लिए। ये जो आई आया है ये बूढ़ी औरत के लिए आया है। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉमरस टर्निप, मैं उस बड़े टर्निप को, ये जो बड़ा सलजम का वो है, सलजम है, बड़ा सलजम, उसको मैं पुल अप, मैं उसको निकालना चाहती हूँ, मैं उसको निकालना चाहती हूँ। किसने कहा? सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा। ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ औरत ने नहीं कहा, फिर से मैं सॉरी फॉर दैट, ये आदमी कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ये वो बूढ़े आदमी, जैसे मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो, कोई कुछ मैं कुछ कुछ काम कर रहा है, ठीक है, आप जाते हो बोलते हो क्या कर रहे हैं, तो बोले अरे मुझे ये निकालना है, निकल नहीं रहा है, ऐसा होता है ना। फिर बोल अच्छा ठीक है अंकल मैं आपका हेल्प करता हूँ, या आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉमरस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा, गलती हो गई मुझसे, मुझे लगा कि ओल्ड वुमेन ने कहा, ओल्ड मैन ने कहा। कब कहा? जब वो बूढ़ी औरत आई तब, कि मैं इस बड़े विशाल शलजम को पुल अप, खींचना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, कि ये कौन कह रहा है? वो बूढ़ी औरत कह रही है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हेल्प मतलब मदद, और यू मतलब तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सेड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन ने कहा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, जो बूढ़ा आदमी था और जो बूढ़ी औरत थी, उसने भी उसको खींचा और खींचा। किसको? उस सुलझम को और खींचा और खींचा। बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉमरस टर्निप, पर वो दोनों, मतलब वो दोनों लोगों ने कोशिश की, उन दोनों लोगों ने उसको खींचने की कोशिश की, तो फिर भी वो टर्निप को पुल अप यानी उसको निकाल नहीं पाए उस ज़मीन से, है ना, ज़मीन से उसको निकाल नहीं पाए। तो कोई यहाँ दे क्यों आया है? दे आया है इन दोनों के लिए। जब कोई भी दो लोग यूज होते, दो लोगों का हम जिक्र करते हैं और उनका नाम नहीं बताते हैं, और ऐसे लोग बात करते हैं जो थोड़े दूर हों, ठीक है, तब हम दे का यूज़ करते हैं। दे मतलब वे लोग या वे। तो लेकिन वे जो थे वो कुड नॉट, वो नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए? पुल अप द इनॉमरस टर्निप, उस टर्निप को, वो जो बड़ा टर्निप था, बड़ा जो सलजम था, उसको वो निकाल नहीं पाए। मतलब समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब बॉय केम, पहले आदमी निकाल रहा था, आदमी से नहीं निकला, बूढ़े आदमी से। फिर एक बूढ़ी औरत आई, उसने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं निकला। अब एक लड़का आया, अब बॉय केम, केम मतलब आया, एक लड़का आया। क्या लिखा है देखिए, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉमरस टर्निप। ठीक है, क्या लिखा है? वी, यहाँ वी मतलब है हम। अब ये लोग बोल रहे हैं इससे, जब ये लोग इससे बोल रहे हैं तो ये दोनों क्या है? एक साथ हैं। जब कोई बोल रहा होता है और वो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो हम का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने, जब आप लोग मैच खेलने जाते हो बोलते हो ना हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने, हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, जब आप एक साथ होके आप लोग बोलते हो कुछ चीज़। यहाँ पे ये दोनों लोग मिल के बोल रहे हैं, इस लड़कियों को क्या बोल रहे हैं? वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉमरस टर्निप, ये जो बड़ा सा जो टर्निप है इसको हम क्या करना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं। पुल अप मतलब खींचना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। सेड मतलब कहा, द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन ने कहा, इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ एक ने, देखो ध्यान दो, कहा सिर्फ इस वुमन ने कहा, ओल्ड वुमन ने, लेकिन ये दोनों लोग को कह रही हैं। जैसे आप जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो बोलता तो एक बंदा ही है, जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तब तक आपके पापा आ गए, तो पापा पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे केवल कि पापा हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं। बोल आप रहे हो, लेकिन आपके साथ तीन चार दोस्त जो आपके हैं, वो उन सबको आप मिलाकर हम बोल रहे हो, हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे बोल ये बूढ़ी औरत रही है, लेकिन यहाँ पर वो
अपना बूढ़े आदमी और अपने आप को काउंट करके बोल रही है हम चाह रहे हैं इस टर्नअप को, इस बड़े से टर्नअप को, बड़े से शलजम को खींचना, लेकिन हम लोग खींच नहीं पा रहे हैं, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। अब समझ में आया? आई विल हेल्प यू सेट द बॉय, बॉय ने कहा मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी क्या करूँगा, मदद करूँगा। अब लड़का मदद करने के लिए चला गया, देखते क्या होता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसको छोटा करते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे क्या होता है, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। देखो मैं बार बार लाइन इसलिए मिटा दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी लाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर उसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आप पढ़ सको। लिखा है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन, वो जो बूढ़ा आदमी था और जो बूढ़ी औरत थी, जैसे ये और ये दोनों, एंड द बॉय मतलब ये बूढ़ा बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और ये लड़का, इन्होंने क्या किया, पुल्ड एंड पुल्ड, इन्होंने भी खींचा और खींचा। ठीक है, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो इसको खींच नहीं पाए, इस बड़े विशाल सलजम को वो भी तीनों लोग मिलकर नहीं खींच पाए। देखो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा ज़मीन हिलने लगी है, थोड़ा सलजम निकल चुका है बाहर, लेकिन पूरी तरीके से निकला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फिर दे आया, दे आया यानी ये तीनों लोग की बात हो रही है, दो से ज़्यादा लोगों की बात होनी हो। और ध्यान दो ये लोग दूसरे लोग हैं, यहाँ कोई कुछ कह नहीं रहा है, यहाँ राइटर जो जिसने ये कहानी लिखी है वे इन तीनों लोग को कह रहा है। जब हम किसी दूसरे को कह रहे होते हैं और उनका नाम नहीं लेते हैं तो हम या तो दे का यूज़ करते हैं या कुछ ही शी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीन लोग थे इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया। अगर ये तीनों लोग मिल के कुछ कहेंगे तो ये लोग वी का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वी का। तो बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, पर वो तीनों मतलब उनसे भी वो पुल अप नहीं हुआ, वो खींचा नहीं, वो निकला नहीं। पुल अप मतलब खींचना भी होता है, पुल अप मतलब निकालना भी होता है। ठीक है, तो वो निकला नहीं। आगे देखते हैं, अ गर्ल केम, लड़की, एक लड़की आई, देखो फोटो में दिख रहा है कि लड़की आई, अ गर्ल केम, जैसे लड़की आई। अब देखो वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। ठीक है, इसका मतलब है कि हम खींचना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं इस इनॉर्मस टर्निप को। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम, ताकि आपको अंडरलाइन करते समय दिक्कत ना हो, मुझे जब अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, क्या कहा लड़के ने, देखो जब कोई बात कहता है एग्जैक्ट, अगर वही बात जो राइटर है, जो लिखना जिसने कहानी लिखी है, अगर वो वही बात लिखता है तो ये इसका 1 कॉमा 2 कॉमा इधर 2 कॉमा इधर और बीच में जो कहा गया वो बात लिखता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि बेटा जाओ मार्केट से मैगी लेके आओ, तो आपकी मम्मी ने क्या कहा, जाओ बेटा मार्केट से मैगी लेकर आओ। तो आपकी मम्मी ने जो कहा है वो हम इस कॉमा के अंदर लिखेंगे, छोटा छोटा 2 कॉमा ऊपर लगाते हैं, यहाँ 2 कॉमा लगाते हैं, बीच में जो आपकी मम्मी ने कहा वो चीज़। ठीक वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे जहाँ वी लिखा है, वी से पहले देखो यहाँ पे 2 कॉमा है ना, तो वो कॉमा, और यहाँ पे जो 2 कॉमा है, इस सॉरी यहाँ पे 2 कॉमा देखा, ये ओपन मतलब यहाँ से बात शुरू हुई है और यहाँ पे बात ख़त्म हुई है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फोटो में, आपके पास बुक होगा तो आप साफ साफ देख पाओगे, जिसका मतलब जो एग्जैक्ट बात लिखा गया है एग्जैक्ट वही बात कहा गया है। तो सेड द बॉय, बॉय ने यही एग्जैक्ट बात कही, कौन सी बात, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट सॉरी इनॉर्मस टर्निप, ये बड़े शलजम को हम मतलब कौन कौन निकालना चाह रहा है, ये हम जो हैं वो इसको पुल अप यानी इसको निकालना चाह रहे हैं, इसको खींचना चाह रहे हैं। दैट मतलब वह, दैट मतलब क्या होता है, वह। जब कोई वस्तु को हम जिक्र करते हैं और हम वो थोड़ी दूर पे होता है तो उसको हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट।
दैट इनॉमरस टर्निप, उस बड़े विशाल शलजम को हम निकालना चाहते हैं, पुल अप करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। सेट द बॉय, लड़के ने कहा। अब देखो आगे फिर दो कॉमा हैं, देखिए आई के पास और यहाँ यू के बाद और आई के पहले कॉमा है। इसका मतलब एग्जैक्ट यही बात किसी ने कही। किसने कही? सेट द गर्ल, गर्ल ने कहा। लड़की ने कहा आई विल हेल्प यू, लड़की ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा या करूँगी, सॉरी, मैं तुम लोगों की मदद करूँगी या मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यू मतलब तुम लोग भी होता है, यू मतलब तुम भी होता है। अगर आप इसमें ऑल लगा दोगे, ALL, ऑल मतलब सब, तो तुम सब अगर बोलना हो तो हम यू ऑल बोलते हैं। लेकिन अगर तुम लोग बोलना हो तो हम यू बोल सकते हैं। तो यू में तुम लोग भी आ जाओगे, तुम भी आ जाएगा। तुम मतलब एक, तुम लोग मतलब एक से ज़्यादा लोग। तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी या मैं तुम लोगों की मदद करूँगी, बात एक ही है। सेट द गर्ल, गर्ल ने कहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए क्या लिखा है? द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। ठीक है, तो अब देखो, बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत, द बॉय लड़का, द गर्ल लड़की। ठीक है, पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खींचा। देखो यहाँ तक अटका हुआ था, देखो फोटो में देखोगे तो यहाँ तक अटका हुआ है। ये जो इतना हिस्सा था ये ज़मीन के अंदर अभी बचा हुआ था, इतना निकल चुका था, तो इसी को खींचना था। तो यहीं पे लिखा है कि इन चारों ने, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल, नाम याद कर लो। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करिए। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल। ठीक है, तो इन चारों ने को पुल किया, खींचा खींचा। तो जब इन चारों ने खींचा तो क्या हुआ? अप केम मतलब वो बाहर निकल आया। देखो यहाँ गड्ढा दिख रहा है ना, यहाँ पे गड्ढा, यानी यहीं से बाहर निकला। अप केम इनॉमरस टर्निप, और जब चारों ने कोशिश किया तो वो बाहर निकल आया। क्या बाहर निकल आया? शलजम बाहर निकल आया, बड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो, वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉमरस टर्निप। ठीक है, ध्यान दो, क्योंकि देखो याद करो, ये कौन सबसे पहले कौन निकालना चाह रहा था? द ओल्ड मैन। यानी देखा जाए तो इसका जो हक था वो किसका था? ओल्ड मैन का, क्योंकि उसने इसको प्लांट किया था, इसने ही इसको लगाया था। तो हक जो था वो किसका था? बूढ़े व्यक्ति का। जैसे आप कहीं कहीं मान लो कार फंस गई हो या गाड़ी फंस गया, आप उसको निकलवाते हो तो क्या गाड़ी आपकी हो जाती है? नहीं ना, आप बोलते हो अंकल ये आपकी गाड़ी है, आप जाइए लेकर। ऐसे बोलते हो ना कि अंकल हमने आपकी मदद की, आपकी गाड़ी निकाल दी, अब आप लेके जाइए। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि अब जो ये लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वी मतलब कौन कौन? ये द ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल, ये तीनों लोग मिलकर बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ध्यान दो, किसको बोल रहे हैं? इस अंकल को बोल रहे हैं, द ओल्ड मैन को बोल रहे हैं, ये तीनों लोग जो बाद में आए। वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, टू ईट, खाने में, द इनॉमरस टर्निप, ये जो बड़ा सा टर्निप है इसको खाने में आपकी मदद करेंगे। किसने कहा? सेट द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने कहा, द बॉय लड़के ने कहा, एंड द गर्ल और लड़की ने कहा। इन तीनों ने कहा, क्या कहा? इन तीनों ने इस बूढ़े अंकल से कहा कि हम आपका शलजम खाने में मदद करेंगे। ठीक है, एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया। डिड मतलब क्या है? डू सुना होगा, डू मतलब करना, कोई काम करना। द डू का सेकंड फॉर्म, यानी कोई काम जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो हम डू के अलावा वहाँ पे हम DID डिड लिखते हैं या डन लिखते हैं। यहाँ पे डिड लिखा है। टेंस कभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिड कब लगाते हैं, डन कब लगाते हैं, डू कब लगाते हैं। आपको बस इतना बता दूँ ना, डिड मतलब होता है कोई काम किया। तो उन्होंने वो काम किया, कौन सा काम किया? खाने का। टू ईट मतलब खाने का उन्होंने काम किया। किसका काम किया? खाने का काम। किसने?
उन चारों ने, इन तीनों ने मदद की, किसकी मदद की? इस बूढ़े व्यक्ति की खाने में, क्या खाने में? शलजम। अच्छा, इससे क्या सीख मिली आपको? इससे आपको क्या सीख मिली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि अगर जो मेरी बात सहमत हो बता देना कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना आई अग्री विथ यू। अगर आपको अग्री विथ यू नहीं लिखने आता है तो बोल बस सिंपल आप लिख सकते हो यस सर, इतना भी लिख दोगे मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई और आपके दिमाग में विचार आता है तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दोनों में। कि इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? कहानी समझ में आता है कि परेशानी, अगर हम शलजम को परेशानी की तरह लें, ध्यान दीजिएगा, अगर शलजम को हम परेशानी की तरह लें तो ये कोई परेशानी थी जिसको एक व्यक्ति हैंडल करना चाह रहा था, एक व्यक्ति सॉल्व करना चाह रहा था, नहीं हुआ। एक और ने मदद करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। फिर एक और ने की, नहीं हुआ। फिर एक और ने की तो हो गया। यानी कि कभी कभी परेशानी थोड़ी बड़ी होती है तो हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। और हमें हमें ये समझ में आता है कि कभी कभी परेशानी जब बड़ी हो तो हमें इस सबके साथ मिलकर उस परेशानी को सॉल्व करना चाहिए और परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और इससे एक और चीज़ सीखने को मिलती है, हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी पड़ा है तो जाने दो, हमें क्या मतलब, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे इस बूढ़े व्यक्ति की मदद इन तीनों ने किया, है ना। हो सकता है कभी इस बच्चे को ज़रूरत पड़े किसी मदद की, ठीक है, तो ये तीनों लोग करेंगे। ठीक है, फिर कभी मान लो कभी इस बच्ची को ज़रूरत पड़ा, लड़की को ज़रूरत पड़ा तो ये लोग मदद करेंगे, और लोग मदद कर सकते हैं। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना प्रयास तो करना चाहिए, अपना तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो, ऐसा नहीं कि जो बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया कि चलो ये तीनों मदद करेंगे मेरी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, ये बूढ़ा व्यक्ति भी मदद सॉरी अपना काम कर रहा था और ये लोग भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तो कभी कोई ऐसी परेशानी आए जो आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप मदद मांग भी सकते हो अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने भैया से, दीदी से, जिससे आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेंगे, टीचर से, दोस्त से, जिसको लगता है कि वो आपकी मदद करेंगे, उनसे ज़रूर मदद मांगे। और अगर गैस करो कि आप मदद नहीं कर पा रहे हो, सॉरी आप मदद मांग नहीं रहे हो, आप मदद देने वाले हो, आपको कोई परेशानी दिख रही है कि आपका भाई परेशानी में है, आपकी मम्मी परेशानी में है, आपके पापा परेशानी में है, तो आप उनकी मदद करो, जितना हो सके उतनी उनकी मदद करो और परेशानी को सॉल्व कराने की कोशिश करो। गलती होगी, हो सकता है गलती होगी, लेकिन उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरी बात सहमत है तो यस सर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जल्द ही इसका आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।